Hello, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, GDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। आज हम बीएससी पार्ट 2 सेकंड पेपर का यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें एल्कोहल्स है। एल्कोहल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, नाइट्रोजन आदि से मिलकर भी बने होते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कोई भी यौगिक बनता है तो वो एल कंपाउंड्स हमारे कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और यदि उसमें एक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है जो कि हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है OH, तो वही यौगिक एल्कोहल्स कहलाते हैं, जिसे हम यदि हाइड्रोकार्बन एल्केन्स हैं तो एल्केनल्स कहते हैं, और यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एरोमेटिक एल्कोहल्स या एरोमेटिक फिनॉल्स कहलाते हैं। अब एल्कोहल्स भी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें OH क्रियात्मक समूह, हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह है, और वो एक क्रियात्मक समूह है तो उसे हम एल्कोहल्स कहते हैं। यदि वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो फिनॉल्स कहलाए जाएंगे। अब हम इनकी नामकरण की बात करें, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, तो ये क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर अलग अलग इनका नामकरण किया गया है। इसमें IUPAC नामकरण पद्धति भी है और रूढ़ पद्धति भी है। यदि हम कोई भी हाइड्रोकार्बन के अणु हैं उसमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन उस OH समूह के द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो वो एल्कोहल कहला रहा है, और वो कितने हाइड्रोजन OH समूह के द्वारा रिप्लेस होते हैं उसके आधार पर हम उनको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स भी कहते हैं। जब हम IUPAC नामकरण का बात करते हैं तो IUPAC नामकरण के लिए कुछ रूल्स, नियम हैं जिनके अनुसार हम किसी भी कार्बनिक पदार्थ की नामकरण कर सकते हैं। इस केस में जब कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन उसमें कार्बन की चेन बनी हुई होगी तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन की चेन को चूज करते हैं जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब हमने उस कार्बन चेन को एज ए पेरेंट कंपाउंड के रूप में चूज कर लिया। अब उस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग करने के लिए कार्बन एटम को, उस चेन के कार्बन एटम को हम सबसे कम नंबर देंगे जिसके ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब कोई भी एल्कोहल है जो कि हम एल्केन बोलते हैं तो उसमें एल्केन में जो N है उसको हम हटाकर सफिक्स के रूप में ओल लगाते हैं, और जैसे कि हम उनको एल्केनॉल्स कह सकते हैं या एल्कोहल्स कहते हैं। When isomers are possible, locate the position of the OH by placing the number of the carbon atom to which the OH is bonded immediately before the parent alcohol name। जैसे कि यदि हमारे पास में एल्केन है तो एल्केनॉल, इथेन है तो इथेनॉल, इस तरीके से कहा जा सकता है। नेम ऑफ ईच एल्काइल ब्रांच चेन एंड डेजिग्नेटेड इट्स पोजीशन बाय नंबर। अब उसको हम कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे और सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट चेन को चूज करते हैं जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो हमेशा मूल कंपाउंड बनेगा। मूल कंपाउंड का नाम है वो, जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि सबसे लंबी कार्बन की कंटिन्यूस चेन 4 कार्बन की है और एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब नंबरिंग करने के लिए उस कार्बन एटम को सबसे कम नंबर दिया जाता है जिसके पास में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि हम इसका फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट करते हैं नंबरिंग, तो
OH कार्बन जुड़े हुए कार्बन के पास में 3 नंबर आता है, और यदि हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो उस कार्बन के पास में 2 नंबर आता है। तो दैट इज करेक्ट वे टू द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। देन IUPAC नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हमने देखा कि रूट कंपाउंड बनता है ब्यूटेन। ब्यूटेन बन रहा है रूट कंपाउंड, उसमें तीसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। नंबरिंग करते वक्त सबसे पहले हमें ये ज़रूर से ध्यान रखना है कि उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसके पास में क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और उसी कार्बन चेन को हम सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर क्रियात्मक समूह एवं प्रतिस्थापी समूह मैक्सिमम आते हों। तो इस हिसाब से इसका नाम हम नामकरण IUPAC नामकरण से करते हैं। तो इस के हिसाब से देखते हैं, ब्यूटेन और तीसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम पहले प्रतिस्थापी का नामकरण करेंगे 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन ऑल। इस तरीके से इसका नाम हमारा आ जाता है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, जिसमें रूट कंपाउंड ब्यूटेन है या कार्बन 4 कार्बन की एक चेन बनी हुई है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास में दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक यदि हम देखते हैं तो 5 कार्बन की चेन है और एक में 4 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन की चेन के साथ में प्रतिस्थापी समूह एवं क्रियात्मक समूह दोनों ही आते हैं, और इसी तरीके से 4 कार्बन की चेन है उसमें भी प्रतिस्थापी एवं क्रियात्मक समूह दोनों आते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसलिए इसका रूट कंपाउंड हमारे पास में हम देखते हैं कि 5 कार्बन का आता है। और नंबरिंग करते हैं तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करने पर उस कार्बन को कम नंबर मिलते हैं जिस पर कि क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और इसी लॉन्गेस्ट चेन में प्रतिस्थापी समूह भी आ रहा है। सो द एंड ऑफ द चेन इज क्लोजेस्ट टू द OH and begin numbering here, and in this way chain of the 5 carbon atom is present, and where number 2 have the hydroxy functional group and number 3 carbon atom have the methyl substituent group। इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं तो देखते हैं कि 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल आता है, और न्यू IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको हम 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल नाम दिया जाता है। अब यदि हम देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं एलिफेटिक, और उनमें उन नामकरण करने पर ऑल लगाया जाता है। अब यदि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी एल्कोहल्स उपस्थित होंगे। साइक्लिक में ये आवश्यक नहीं है कि वो एरोमेटिक ही हों, साइक्लिक एल्कोहल्स होते हैं जिसमें OH ग्रुप साइड चेन में उपस्थित होता है, तो उनको हम एल्कोहल्स ही कहेंगे, और उसके लिए पहले प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल में कि साइक्लिक 6 कार्बन एटम का साइक्लिक कंपाउंड है और उसके एक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। हाइड्रोक्सी ग्रुप इज एज्यूम्ड टू बी ऑन C1 कार्बन, और उस कार्बन एटम को 1 नंबर देते हैं। तो और यदि 2 नंबर पर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? उस तरफ से करेंगे जिस तरफ की प्रतिस्थापी समूह का भी कम से कम नंबर आता हो। यदि हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो 1
कार्बन एटम के पास में हाइड्रोक्सी समूह है और 2 कार्बन एटम के पास में ब्रोमाइड प्रतिस्थापी समूह है, ब्रोमो। और यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो हम देखते हैं कि यदि 1 कार्बन एटम के पास OH आता है तो 6 कार्बन एटम के पास ब्रोमो प्रतिस्थापी आएगा। इसलिए करेक्ट वे फॉर नंबरिंग इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन विच द कार्बन एटम possess the ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट हैव द मिनिमम नंबर। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। क्योंकि हम इसकी संरचना के अनुसार देख रहे हैं कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर 2 क्रियात्मक समूह साइक्लिक रिंग के साथ में उपस्थित हैं तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। और इनकी पोजीशन देखी जाए तो वो एक क्रियात्मक समूह प्लेन के अबव और एक क्रियात्मक समूह प्लेन के बिलो है और ये वाला ट्रांस 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल आता है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में 3 कार्बन की रिंग बनी हुई है। 3 कार्बन की रिंग साइक्लोप्रोपेन की रिंग होती है। अब उसके साथ में क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है और प्रतिस्थापी समूह CH2CH3 जुड़ा हुआ है जो कि इथाइल ग्रुप कहलाता है। अब नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 इसको हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक ही कार्बन के पास में दोनों ही समूह जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम पहले प्रीफिक्स के रूप में प्रतिस्थापी को लिखते हैं और सफिक्स के रूप में क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नामकरण पद्धति के अनुसार 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल। तो इस तरीके से साइक्लिक एल्कोहल्स का नामकरण किया जा सकता है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स कंटेनिंग 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यदि एक ही कंपाउंड में अभी तक हमने जो नामकरण किया उसमें एक क्रियात्मक समूह और एक प्रतिस्थापी समूह था। यदि एक ही कंपाउंड में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो उनका नामकरण करने के रूल्स डिफरेंट होंगे। एल्केनॉल यदि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है या हम कहते हैं कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है और उनको हम एल्केनॉल्स कह लेते हैं। और यदि अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्डेड कंपाउंड है जिसमें कि अनसैचुरेशन उपस्थित है तो उनको हम एल्कीनॉल भी कहते हैं। इसी तरीके से यदि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो उनको हम एल्काइनॉल कहा जाता है। और ये हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है उसकी संरचना के आधार पर होता है। अब जब यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उनके लिए हम किस क्रियात्मक समूह को सफिक्स के रूप में रखेंगे और कौन से क्रियात्मक समूह को हम प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी मानेंगे। एल्कोहल्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। जब एल्कोहल्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो हम सफिक्स के रूप में OL और उसके बाद में एल्कीन या एल्काइन भी लिखते हैं। एल्कोहल्स द एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप टेक्स over the double and triple bonds, so the chain is numbered in order to give the lowest possible number to the carbon atom bonded to the hydroxyl group। यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे क्रियात्मक समूह के रूप में और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्किल और एल्काइनिल कहेंगे। The position of the OH group is given by putting its number before the OL suffix
नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स वर अगेन गिवन अर्ली इन द नेम। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस एग्जाम्पल में क्रियात्मक समूह व द्विबंध दोनों उपस्थित हैं। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन, जिसमें कि OH ग्रुप आना चाहिए। 5 कार्बन की चेन है। अब उस कार्बन को सबसे लोवेस्ट नंबर देते हैं जिसके पास में OH ग्रुप है, तो कार्बन 2 के पास OH ग्रुप है। अब इसमें अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड उपस्थित है, वो पोजीशन देखी जाए तो कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन हमने नंबरिंग OH ग्रुप की साइड से की है, तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 पर माना जाएगा। अतः इसका नाम हम देखते हैं कि 4 पेंटीन 2 ऑल आएगा। हमेशा क्रियात्मक समूह को सफिक्स के रूप में रखा जाता है, तो इस तरीके से इसका नाम 4 पेंटीन 2 ऑल आता है। दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें कि 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। अब OH फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड एज ए हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट। ये हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट कब बनेगा? जब इससे हायर प्रायोरिटी का क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और हमें OH समूह को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेना पड़ता है और हायर प्रायोरिटी के क्रियात्मक समूह को सफिक्स के रूप में लेना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि OH ग्रुप इज नेम्ड एज ए हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट when it appears on a structure with the higher priority functional group such as acids, esters, aldehydes and ketones। इन सबका एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर्स, एसिड्स सबकी प्रायोरिटी हाइड्रोक्सी ग्रुप से अबव है, तो OH ग्रुप हमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखना पड़ेगा। नंबरिंग के रूल्स वही रहेंगे। इस एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन लेते हैं, फिर उसके बाद में जो क्रियात्मक समूह मेन है उसको सबसे कम नंबर दिया जाता है और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड के लिए कोई भी कार्बोक्सिलिक समूह है उसका ओइक एसिड सफिक्स होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड आता है क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड में जिसमें एक हाइड्रोक्सी और एक कार्बोनिल ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप कहते हैं जिसे, दोनों ही उपस्थित हैं, तो नंबरिंग हम उस कार्बन से करेंगे जिसके पास हायर प्रायोरिटी का क्रियात्मक समूह उपस्थित है। कार्बन नंबर 1 के पास में कीटो ग्रुप है और नंबरिंग हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे क्योंकि 2 नंबर उसको देंगे जिसके पास की सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है। तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन ये इसका नाम आता है। इन नामकरण में हमने देखा कि कौन से ग्रुप, यदि दो या ग्रुप्स उपस्थित हैं तो किस ग्रुप को हम क्रियात्मक समूह मानेंगे और किस समूह को प्रतिस्थापी मानेंगे। ये हमारे पास में प्रायोरिटी ग्रुप्स की दी हुई है जिसमें कि फ्रॉम अप टू डाउन डिक्रीजिंग प्रायोरिटी दे रखी है। यदि एसिड्स के कार्बोक्सिलिक समूह के साथ में हैलाइड्स लिखे हुए हैं तो एसिड्स को हम क्रियात्मक समूह मानेंगे और हैलाइड्स को प्रतिस्थापी समूह। इसी तरीके से एसिड्स के साथ में एल्कोहल्स हैं तो एल्कोहल्स क्रियात्मक समूह नहीं माना जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्रियात्मक समूह माना जाएगा। किसी भी एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल्स इनकी किसी के भी साथ में यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो वो क्रियात्मक समूह माने जाएंगे और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ये हमारे प्रायोरिटी ग्रुप है जिसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, फिर एस्टर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, अमीन्स, एल्कीन्स, द्विबंध, एल्काइंस, त्रिबंध, एल्केन्स,
यानी कि एल्काइल ग्रुप, ईथर्स और हैलाइड्स। अब यदि इसमें हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड में दो ग्रुप्स उपस्थित हैं, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हैं और दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होने पर उनको हम डायोल्स कहते हैं। और डायोल्स जो कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स भी कहे जाते हैं। जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो उसे डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल, डायोल या ग्लाइकोल कहा जाता है। और तीन समूह होने पर यौगिकों को ट्राईहाइड्रोक्सी या ट्रायोल कहते हैं। और उनका नामकरण करने के लिए, नेमिंग करने के लिए, डायोल्स इज लाइक अदर एल्कोहल्स except that the suffix diol is used and two numbers are needed to tell where the two hydroxy groups are located। क्योंकि दोनों ही सेम प्रायोरिटी के ग्रुप हैं। अब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप होने के कारण हम किसी को सफिक्स और किसी को प्रीफिक्स के रूप में नहीं ले सकते, तो लॉन्गेस्ट चेन रूट कंपाउंड बन जाता है प्रोपेन, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है। और हम 1 और 2 को रिप्रेजेंट करेंगे जिनके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित है, तो प्रोपेन 1,2 डायोल और इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल। अब यदि कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, फिनॉल्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनको कि हाइड्रोक्सी समूह के साथ में फिनॉल्स कहा जाता है, तो टर्म उनमें 1 और 2 की अपेक्षा ऑर्थो, मेटा, पैरा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑर्थो 1,2 पोजीशन को कहते हैं, मेटा 1,3 पोजीशन को कहते हैं और पैरा 1,4 पोजीशन को कहा जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में 2 ब्रोमो फिनॉल, इसी तरीके से 3 नाइट्रोफिनॉल, 4 इथाइल फिनॉल बताया गया है। डाईहाइड्रिक फिनॉल्स जो हैं उनके नाम, फिनॉल्स में भी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक इन द बेंजीन रिंग, बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,2,3 ट्राईओल्स। इनके कॉमन नाम ज़्यादा यूज़ में किए जाते हैं और कॉमन नाम के आधार पर इनको ज़्यादा पहचाना जाता है। जैसे एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप में हम देखते हैं कि 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, इसका IUPAC नाम है, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन, टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है। इसी तरीके से इथेनॉल है, इथेनॉल को हम इथाइल एल्कोहल कहते हैं। और 2 प्रोपेनॉल, जिसका IUPAC नाम 2 प्रोपेनॉल है, लेकिन इसको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ज़्यादा कहा जाता है, जिसमें सेकेंडरी एल्कोहल्स हैं। और इसी तरीके से मेथेनॉल एक प्राइमरी एल्कोहल है जिसका कि मिथाइल एल्कोहल नाम दिया गया है। तो थैंक यू।